नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं छाया सम्राट की जागृति की, जहां कहानी का हीरो एंथनी अचानक एक सुबह उठता है और पाता है कि उसके पास अ, छाया सम्राट की गजब की ताकतें आ गई हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है एक सिस्टम मैसेज से। सिस्टम उसे बधाई देता है इन नई पावर्स के लिए। लेकिन तभी मतलब फौरन ही एक अजीब सी चीज होती है। कोई मिस्ट्री एंटिटी जिसे कहानी में डॉटेड लिखा गया है, वो बीच में आ जाती है। बिल्कुल, और इस इंटरफेरेंस की वजह से सिस्टम को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, खुद को ठीक करना पड़ता है। पहले एंथनी को 6 शैडोज चुनने का ऑप्शन मिलता है। मगर एंथनी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है और उसी वजह से वो नंबर घटकर 3 हो जाता है। और टाइम सिर्फ 1 मिनट चुनने के लिए। जाहिर है प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उस पे। हाँ, 1 मिनट बहुत कम है। तो इस प्रेशर में वो फौरन 3 बहुत ही जबरदस्त शैडोज चुन लेता है। बिलियन, वो एक फॉलन एंजल है। बेरू, चीटी राजा। और इग्रिस, सोर्ड्समैन। और कमाल की बात यह कि तीनों पैरागॉन लेवल 9 के पीक पर हैं। पैरागॉन लेवल 9 मतलब कहानी के हिसाब से पावर का लगभग हाईएस्ट लेवल। तो शुरुआत में ही उसे ऐसे योद्धा मिल जाते हैं जो शायद ही किसी से हारें। ये एक बहुत बहुत सॉलिड स्टार्ट है। एंथनी खुद भी शॉक में है, खासकर उनकी पैरागॉन रैंक देखकर। वो सोचने लगता है कि इन नई शक्तियों को अपनी पुरानी ब्लड सर्वेंट वाली ताकत के साथ कैसे मिलाए। एक सेकंड के लिए वो ये भी सोचता है कि कहीं वो उस डैश का बेटा तो नहीं, क्योंकि उसे लगातार ऐसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और जैसे ही वो ये सोचता है, वो तीनों बेलियन, इग्रिस और बेरू सच में उसके सामने आ जाते हैं। वो घुटनों पर बैठकर उसे मालिक कहते हैं। एंथनी तो खुशी से मतलब बहुत खुश हो जाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि शैडो वर्ल्ड में जाकर ट्रेनिंग करें और हमेशा लड़ाई के लिए रेडी रहें। इसके बाद वो तीनों गायब हो जाते हैं, पर एंथनी जानता है कि वो हैं वहीं, उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार। इतनी जल्दी इतनी पावर मिलने के बाद एंथनी का ध्यान जाता है और शैडोज बनाने पर। वो अपने बटलर, जिसे वो रिस्पेक्ट से अंकल कहता है, उससे पूछता है कि आसपास कोई ऐसा कब्रिस्तान है जहां ग्रैंड मास्टर या उससे भी ऊंचे लेवल के वॉरियर्स दफन हो। ग्रैंड मास्टर रैंक भी मतलब पैरागॉन से बस एक लेवल नीचे है। हाँ। काफी पावरफुल। बटलर उसे एक खास कब्रिस्तान के बारे में बताता है। वो जगह एकदम महल जैसी है, जहां मास्टर से लेकर पैरागॉन तक के योद्धा दफनाए गए हैं। और उस जगह को पैरागॉन से भी ऊपर के किसी प्रीस्ट ने ब्लेस किया हुआ है। तो कब्रिस्तान पहुंचकर एंथनी बटलर को बाहर ही रुकने को कहता है। फिर वो एक वॉइड बैरियर मतलब एक तरह की अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है, कोई अंदर ना आ सके। और फिर वो अपनी एक खास स्किल यूज करता है, परफेक्ट वन अथॉरिटी। इससे वो दूसरों की सेंसेस को धोखा दे सकता है। तो बटलर को लगता है कि एंथनी अंदर बस मरे हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा है। हाँ, पर असल में इरादा बिल्कुल अलग है। वो उन सबको जगाने वाला है, अपनी शैडो आर्मी में शामिल करने वाला है। सिस्टम की मदद से वो अपना कमांड वर्ड चुनता है, इमर्ज। वो जानबूझकर ओरिजिनल शैडो मोनार्क का फेमस वर्ड अराइज इस्तेमाल नहीं करता। कहानी में हिंट है कि शायद उसे डर है कि कहीं किसी पैरेलल दुनिया में असली शैडो मोनार्क गुस्सा ना हो जाए। खैर, जैसी एंथनी इमर्ज बोलता है, कब्रिस्तान से एक डार्क पर्पल सी एनर्जी फैलती है और वहां जो करीब 3000 योद्धा दफन थे, उनमें से 120 उठ खड़े होते हैं, मास्टर, ग्रैंड मास्टर और पैरागॉन रैंक के। अब वो शैडो बन चुके हैं। जी। और ये सभी अपनी पिछली जिंदगी याद रखते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से एंथनी के लॉयल हैं। वो भी घुटनों पर बैठकर उसे मालिक कहते हैं। इन 120 में 2 पीक पैरागॉन रैंक के योद्धा भी हैं। हाँ, एक असैसिन जिसका नाम ही अज्ञात पड़ गया था क्योंकि वो कभी पकड़ा नहीं गया, और दूसरा एक मार्शल आर्टिस्ट जॉर्ज। एंथनी सिर्फ इन्हीं दोनों का नाम पूछता है। फिर वो इन सभी 120 नई शैडोज को भी ट्रेनिंग और खुद को इम्प्रूव करने के लिए शैडो वर्ल्ड में भेज देता है, और ये सब कुछ सिर्फ 5 मिनट में। सिर्फ 5 मिनट, कमाल की स्पीड है। इसके बाद एंथनी घर लौटता है। बटलर से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स किसी बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए हैं। वो अपने कमरे में जाकर अपनी नई आर्मी की गिनती करता है। उसके पास अब वो शुरुआती 3 मिलाकर कुल 20 पैरागॉन, 40 ग्रैंड मास्टर और 60 मास्टर रैंक की शैडोज हैं। कहानी में ये भी बताया गया है कि इन शैडोज को जिंदा रहने या पावरफुल होने के लिए सिर्फ माना चाहिए, मतलब जादुई एनर्जी। खाना पीना सोना कुछ नहीं, तो वो लगातार ट्रेन कर सकती हैं। और एंथनी के पास है अनलिमिटेड माना की पैसिव स्किल, मतलब उसके पास माना कभी खत्म ही नहीं होगा।
वो इस पूरी आर्मी को हमेशा पावर दे सकता है, उन्हें ट्रेन करवा सकता है। तो दिन के आखिर में वो अपना फोन चेक करता है, शायद पेरेंट्स से बात करने के लिए, पर उनसे मिल नहीं पाता, तो बस एक आह भरकर सो जाता है। तो हाँ, इस तरह हमने देखा कि कहानी के इस पॉइंट पर एंथनी ने कितनी तेजी से न सिर्फ शैडो मोनार्क की पावर्स पाई, बल्कि फौरन ही एक बहुत बहुत शक्तिशाली आर्मी भी खड़ी कर ली। बिल्कुल, बहुत कम वक्त में जबरदस्त पावर गेन और डेड वॉरियर्स से आर्मी बनाना, ये कहानी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। हाँ, कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक बाहरी सिस्टम और मरे हुए लोगों की पावर्स का इस्तेमाल करके एक कैरेक्टर इतनी तेजी से पावरफुल बन रहा है। अब आगे देखना होगा कि इस तरह मिली ताकत और इन शैडोज पर इतनी डिपेंडेंसी का लॉन्ग टर्म में क्या असर होता है कहानी में।